हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। जो भी आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दिखाई है लास्ट एक मंथ में, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे चैनल को। एंड आई एम सो हैप्पी दैट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो वीडियोस देख रहे हैं, उनको यूज़फुल लग रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो उनको एडमिशन में हेल्प भी मिल रही है एडमिशन लेने में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली जब मैं बच्चों से जाके मिला। एंड सून स्टूडेंट टू स्टूडेंट ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने बताया क्या उनको सच में आके वैसा इन्वायरमेंट मिला, जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं डेली लाइफ में वो उनको वैसे मिली क्या नहीं। सो दैट वीडियो विल बी अपलोडेड सून ऑन द चैनल एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट द एनएमसी गाइडलाइंस बिकॉज सिंस वी लास्ट वीक्स आई बीन गेटिंग सो मच क्वेरीज अबाउट दिस दैट भैया कि is it safe to consider MBBS abroad in 2023 because there are many new NMC guidelines published in recent times। और हमें डर लग रहा है हम एडमिशन लें क्या नहीं, हमारी MBBS डिग्री वैलिड होगी क्या नहीं। सो आई विल क्लियर ऑल दोज क्वेरीज एंड डाउट्स। सो माई फर्स्ट पॉइंट विल बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं कंपैरिजन करता हूँ एक्चुअली यहाँ पे। जब हमारे टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था 2019 में, तो हमारे ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन और यू कैन से गाइडलाइंस अप्लाई होती थी वो आती थी FMGL 2002 वाली, जो कि MCI ने पब्लिश करी थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको यहाँ से इंटर्नशिप करके जानी है, क्या ड्यूरेशन फिक्स है और आपको नीट क्वालिफाई करना था, ऐसा कुछ नहीं था पहले। वहाँ पे जस्ट सिंगल ये था कि आपको बाहर से डिग्री लेके आनी है, FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड आपको इंटर्नशिप करके आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। बट अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। नाउ यू हैव टू क्वालिफाई नीट, दैट विल सर्व एज योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि एलिजिबिलिटी, हु आर एलिजिबल, दोज आर नीट क्वालिफाइड। माई सेकंड पॉइंट इज मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। देखो पहले क्या होता था ना, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी 4.5 साल का कोर्स करा रही है, कोई 5 साल का कोर्स करा रही है। टू मेक द स्टैंडर्ड फिक्स, NMC हैड डिसाइडेड दैट मिनिमम क्राइटेरिया शुड बी 54 months ऑफ एजुकेशन प्लस 1 year ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप इन दैट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 5 year और 54 months की आपकी डिग्री होनी चाहिए एंड देन 1 year शुड बी योर मैंडेटरी इंटर्नशिप इन दैट कंट्री और दैट यूनिवर्सिटी। ओके, देन यू हैव टू गो फॉर स्क्रीनिंग एंड देन फर्दर ऑल प्रोसीजर। देन द थर्ड पॉइंट विच आज के टाइम पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज इस चीज़ को हाइड करती हैं या क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बताती, मीडियम ऑफ कोर्स। इस चीज़ का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस अगर आप जान लो, बिकॉज द NMC क्लियरली सेज दैट योर कोर्स शुड बी टोटली इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ रशिया का। रशिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश के साथ साथ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, वो पहले 3 साल आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बट फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे थर्ड ईयर के बाद 4th 5th 6th ईयर में, तब आपको वो टोटली शिफ्ट कर देंगे रशियन टीचर्स के पास जो आपको रशियन में पढ़ाएंगे। उसके लिए वो आपको रशियन सिखाएंगे भी। पर इससे क्या हो रहा है, वो रूल वायलेट हो रहा है जो NMC ने आपके आगे रखा है, दैट यू शुड gain your education only and only in English medium. So consider that factor also. Many agencies and consultancy don't clear it before you when you are going for any admission consultancy or any advice. So be sure of that you are getting an English taught course. Then the last point is not the last, but the fourth point is license in the parent country in which we get our MBBS degree. इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री से आप डिग्री करके आ रहे हो वो कंट्री आपको एटलीस्ट वहाँ का लाइसेंस दे प्रैक्टिस करने के लिए। ये इसलिए होता था कि काफ़ी कंट्रीज ऐसा होता था, काफ़ी कंट्रीज ऐसा करती हैं करप्शन की वजह से कि जस्ट वो आपसे फीस लेते हैं, आपको डिग्री देते हैं, देन यू गो क्लियर द एग्ज़ाम। आप 1 ड्रॉप के 2 ड्रॉप के बाद आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, देन यू गेट द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए NMC हैड डिसाइडेड दैट यू शुड गेट लाइसेंस फ्रॉम दैट कंट्री ऑल्सो जहाँ पे आपने डिग्री ली है। तो इसको मैं सॉर्टेड और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ऐसा होता था कि जब यूक्रेन में हम पढ़ रहे थे या जब यूक्रेन में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम वर्क कर रहा था, अभी तो वॉर की वजह से ऐसा सब पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको यूक्रेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती थी आपको वहाँ का लाइसेंस देती थी यूक्रेन में प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उनका जो लाइसेंसिंग एग्जाम था वो उनके करिकुलम 6 ईयर के करिकुलम के अंदर ही इंक्लूडेड था। चाहे आप वहाँ का लाइसेंस लें या ना लें, बट वो लाइसेंसिंग एग्जाम को एज अ स्क्रीनिंग एग्जाम 3rd ईयर और 6th ईयर में रखते ही थे। दैट इज़ कॉल्ड क्रोक 1 और क्रोक 2। क्रोक 1 आपका 3rd ईयर के बाद होता था, क्रोक 2 6th ईयर के बाद होता था। आप किसी सीनियर से भी पूछ सकते हैं। आई मीन टू यूक्रेन 3 years, सो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको कॉन्फिडेंटली, ये चीज़ थी। अब ड्यू टू वॉर यूक्रेन में एजुकेशन MBBS की पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट कंट्री जो आपको ये
क्राइटेरिया फुलफिल करके दे रही है वो है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आपको कोर्स के बाद, आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको लाइसेंस देती है विदाउट एनी एडिशनल लाइसेंसिंग एग्जाम। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अप टू यू, आप किस तरह की यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ के रिव्यूज़ चेक करें, आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करें, देन यू शुड चूज़ योर यूनिवर्सिटी वाइजली। देन टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, उज्बेकिस्तान के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज इस चीज़ को अप्रूव कर रही हैं और लाइसेंस दे रही हैं। देखो बहुत सारी कंट्रीज दे रही हैं अभी भी मार्केट में लाइसेंस, बट कोई भी एजेंट या कंसल्टेंसी आपको क्लियरली ये चीज़ नहीं बताती दैट यू हैव टू अपीयर फॉर अ सेपरेट लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ दैट कंट्री, एंड इट इज़ टोटली नॉट एडवाइजेबल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप आपकी प्रिपरेशन और आपके कोर्स के बिल्कुल लास्ट फेज में हो, आप उस कंट्री के लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एज वेल एज साथ में आप इंडिया के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि देखो एट द एंड पढ़ हम दोनों कंट्री चाहे इंडिया हो या अब्रोड में उनने सब्जेक्ट ही रहे हैं, पर फर्क कहा जाता है अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग इंडेमिक, सो मैनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो उसमें आप, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप दो लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बी श्योर ऑफ दैट ऑल्सो कि आप जिस कंट्री को भी चूज़ कर रहे हैं अपनी एमबीबीएस के लिए, वहाँ पे कोई सेपरेट लाइसेंसिंग एग्जाम ना हो, और अगर हो तो इट इज़ अप टू यू, आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट। द लास्ट पॉइंट इज your when you complete your education, your course, your internship, then you have to get registration in India also. So you have to pass next or FMG in current scenario. So what is it? It is a licensing exam, or you can say screening exam, in which you have to qualify, and then you will do an internship of 1 year in India, compulsory internship. Then you will get your permanent registration for practice in India. So I will again suggest that choose wisely. Don't get fooled by any consultancy or agencies, because they are like they talk very politely and you will get easily fooled by them. So my purpose for this video was just to enlighten you all about the eligibility criteria and all the guidelines currently published by NMC, so that you can have an idea about them, and then you can choose your university or college properly. And yes, it is totally valid if you follow all these guidelines and criteria. Your MBBS degree will be valid. So don't get scared and choose wisely. That's all from my side. And if you want any admission related information or any queries you have, feel free to contact me. I will leave my contact details in the description. And don't forget to like, subscribe and share the channel. Each and every support of you guys are very appreciable for me. And I wish you to be healthy and happy. Bye bye. Take care.